एट्थ क्लास। आज हम आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है फसल की उगाई करना, उसको प्रोड्यूस करना, और मैनेजमेंट उसका देख रेख, फसल की कटाई के बाद कैसे स्टोर की जाती है, ये सब काम हम पढ़ रहे हैं। पहेली एंड भोजो went to their uncle's house during the summer vacation। पहेली और भोजो अपने चाचा के घर गए गर्मियों की छुट्टियों में। Their uncle is a farmer। उनका चाचा कौन है? किसान। One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field। एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स देखे, यानी कि कुछ खुरपी, फावड़ा, हल, उन्होंने ये सब क्या देखे? खेत में चलाने वाले। You have learned that all organisms require food। हमने ये पढ़ा है कि जितने भी जीव होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। Plants can make their food themselves। जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। Can you recall how green plants subsist their own food? क्या आप याद कर सकते हैं कि पौधे अपना खाना किस प्रकार बनाते थे? किससे बनाते थे? फोटोसिंथेसिस से। Animals including humans cannot make their own food। जानवरों के साथ साथ इंसान भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है कि इंसान अपने आप, इंसान का शरीर खुद भोजन नहीं बनाता, उसे बाहर से चीजें लेनी पड़ती है, फिर उस खाने को कंज्यूम यानी कि खाना पड़ता है। So where do animals get their food? तो जानवरों को अपना खाना कहाँ से मिलता है? But first, why of all, why do we have to eat food? लेकिन सबसे पहले हमें खाना खाने की जरूरत क्यों है? You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion। हमें ये पता है कि जीव को भोजन की आवश्यकता किसलिए होती है? ऊर्जा के लिए। उस ऊर्जा से क्या काम करता है वो? पाचन हो गया, सांस लेना हो गया, बॉडी से टॉक्सिक केमिकल्स बाहर निकालना हो गया। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमें अपना खाना कहाँ से मिलता है? पौधों से या जानवरों से या दोनों से। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अब एक बड़ी जनसंख्या के लिए, लार्ज पॉपुलेशन क्या होगी? बड़ी जनसंख्या के लिए रेगुलर प्रोडक्शन यानी कि लगातार हमें भोजन उगाना पड़ेगा, उसका ढंग से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और वो डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटा ढंग से जाना चाहिए। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop। यानी कि जब एक तरह की कोई भी पौधा बड़े स्केल पे यानी कि बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़े एरिया में उगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप, यानी कि फसल। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat। उदाहरण के तौर पे गेहूं की फसल में क्या होगा? सारे के सारे गेहूं के पौधे। We already know that crops are of different types like cereals, vegetables, fruits। जो फसल होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे अनाज, सब्जियां, फल। These can be classified on the basis of season in which they grow। अब हम इन फसल को क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं जिस सीजन, जिस मौसम में ये उगती है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। भारत एक बहुत बड़ा देश है। The climatic conditions like temperature, humidity, rainfall vary from one region to another। क्लाइमेट यानी कि जो मौसम की है वो, जैसे कि तापमान, उमस और बारिश अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। According, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country। इसी के हिसाब से हमारे देश में बहुत सी फसल है अलग अलग भागों में उगाई जाती है। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified। अब इतनी
डाइवर्सिफिकेशन के बाद भी दो पैटर्न है क्रॉपिंग के, खारिफ क्रॉप्स और रेबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप, यानी कि वो फसल, वो पौधे जो बारिश में बोए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं खारिफ। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम, वो जून से सितंबर तक होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारी क्या है, खारिफ, यानी कि कपास, मूंगफली, सोयाबीन, मक्का, ये सारी की सारी खारिफ क्रॉप है। रेबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, यानी जो सर्दियों में उगाई जाती है वो कौन सी होती है, रेबी क्रॉप्स। सर्दियां अक्टूबर से मार्च। एग्जाम्पल्स ऑफ रेबी, गेहूं, ग्राम चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों। Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. इनके अलावा जो दालें और सब्जियां हैं वो गर्मियों में उगाई जाती हैं बहुत सी जगह पर। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होती है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जब फसल लगाते हैं उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। यू मे फाइंड दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय मी। अब ये सारी की सारी बिल्कुल ऐसे ही होती हैं जैसे कि कोई आप गार्डनिंग करते हो, पौधे लगाते हो, या फिर आपने भी कभी की हो। When you grow ornamental plants in your house, these activities or tasks are referred as to agriculture practices। अब उन एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना, सोइंग यानी कि बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यानी कि खाद और दवाइयाँ का छिड़काव, इरिगेशन पानी देना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, वो जंगली पौधे जो फसल के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि फसल को अच्छे से बढ़ने नहीं देते, उनसे बचाना। हार्वेस्टिंग यानी कि फसल की कटाई, स्टोरेज यानी कि उनको अब स्टोर करके रखना, बाजार में बेचना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी फसल को लगाने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, ये सबसे पहला काम होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, मिट्टी को पलटना और इसे लूज करना। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। लूज का मतलब क्या होना चाहिए कि मिट्टी ऐसे ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, ज्यादा टाइट होगी तो क्या होगी, जड़ें जो होंगी वो मिट्टी को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा पाएगी, मिट्टी में उनकी ग्रोथ नहीं होगी। द लूज सॉइल अलाउज द रूट to breathe easily even when they go deep into the soil। जब मिट्टी लूज होती है तो क्या होता है कि चाहे जड़ें बहुत ही गहरी हो तो वो आराम से हवा एब्जॉर्ब कर सकती है। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? अब जब मिट्टी लूज होती है तो जो रूट होती है, जड़ें, वो आराम से सांस कैसे ले पाती है। The loosened soil helps in growth of earthworms and microbes present in the soil। अब जब सॉइल आपकी ढीली होगी तो उसमें क्या हो सकते हैं, केंचुए और छोटे छोटे माइक्रोब्स। These organisms are friend of the farmer since they turn and lose the soil and add humus to it। अब जो अर्थवर्म होते हैं वो फार्मर के क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। क्यों, ये सॉइल को पलटते हैं और इसमें हमस ऐड करते हैं। बट वाई सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन्ड, लेकिन मिट्टी को पलटने की और ढीले होने की क्या जरूरत है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि मिट्टी में क्या होते हैं, मिनरल होते हैं, पानी होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन्हीं के साथ साथ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सोलर गैस, यानी कि जो पौधे मर जाते हैं या जो ऑर्गेनिज्म या एनिमल मर जाते हैं उनमें मिट्टी में जो रहने वाले जीव होते हैं उसको गला देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं।
In this way, various nutrients in this way various nutrients in the dead organism are released back into the soil, जिससे कि जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दोबारा मिट्टी में मिल जाते हैं. These nutrients are again absorbed by plants. अब यही न्यूट्रिएंट कौन सोखता है? पौधे सोखते हैं. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, मिट्टी की जो कुछ सेंटीमीटर की लेयर होती है, यानी सिर्फ कुछ सेंटीमीटर तक, सिर्फ वही प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है. टर्निंग एंड लूजिंग सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स. अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो थोड़े गहराई में होते हैं. जब हम इसको पलटते हैं और लूज करते हैं तो वो क्या होते हैं? ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि पौधे उनको आराम से सोख सके. Turning and losing is a very important for cultivation of crops. Turning और losing पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है. The process of losing and turning of soil is called tilling or plowing. यानी कि मिट्टी को लूज करना और पलटने को हम क्या बोलते हैं? टिलिंग या फिर प्लोइंग. This is done by using a plow. Plow are made of wood or iron. ये प्लो से किया जाता है. ये किससे बने होते हैं? वुड और आयरन से, यानी कि हल से मिट्टी को पलटा जाता है. इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे बी नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग. अगर मिट्टी बहुत सूखी है तो उसमें हमें पानी की जरूरत पड़ती है. द प्लो फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. तो हम प्लो करते हैं तो मिट्टी के बड़े बड़े निकलते हैं, बड़े बड़े ढांचे कह लो आप उन्हें, मिट्टी के बड़ी बड़ी गेंद टेढ़ी मेढ़ी. इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स. लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन. तो हम उन्हें फोड़ देते हैं और लेवल यानी कि खेत को एक सा करते हैं, एक सी मिट्टी. तो ये बीज बोने के लिए भी और इरिगेशन यानी कि पानी देने के लिए भी काम आती है. लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर. लेवलिंग किससे होती है? लेवलर से. समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. कई बार क्या होता है, हम खाद करते हैं मिट्टी को पलटने से पहले. दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल. द सॉइल इज मॉइस्ट बिफोर सोइंग. जिससे कि खाद मिट्टी में ढंग से मिल जाए और बोने से पहले हम सॉइल में मॉइस्चर ऐड करते हैं. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोइंग द सीड, यानी कि बीज बोने से पहले. इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्स टू गेट बेटर बिल्ड. यानी कि अगर आपको फसल अच्छा चाहिए तो वो जो मिट्टी के क्रम्स है जो बड़े बड़े निकलते हैं उन्हें तोड़ना जरूरी है. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल. ये अलग अलग टूल से किया जाता है. द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लो, हो एंड कल्टीवेटर. अब जो मेन टूल होते हैं जिनसे हम ये काम करते हैं, औजार. टूल्स क्या होते हैं? औजार. वो कौन कौन से होते हैं? हल, ये देखो प्लो होता है हल. ये होता है लोहे का जो जमीन में गड़ के जमीन को फाड़ता है, और इसके दो तरफ लगते हैं बैल. ये देखिए प्लो. दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल. हल बहुत पहले समय से यूज हो रहे हैं. खैर अब तो आजकल कोई हल यूज नहीं करता, तो ट्रैक्टर से प्लोइंग की जाती है. एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल. क्या करते हैं? फसल पूर्वक डालते हैं, छोटे मोटे जो वीड होते हैं, पौधे जो ये पौधों को ढंग से उगने देते हैं उनको निकाल देते हैं और मिट्टी को पलटते हैं. दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स. हल किससे चलाया जाता है? या तो बैल से चलाया जाता है या फिर घोड़े से या ऊंट से. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशियर. देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल की शेप की स्ट्रिप होती है, इसे बोलते हैं प्लोशियर. The main part of the plow is long rod of wood which is called a plow shaft. इसमें क्या होता है? ये एक लंबी लकड़ी होती है जिसे हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट. There is a handle at one end of the shaft. हैंडल के एक एंड पे क्या होता है? शाफ्ट के एक एंड पे हैंडल होता है. The other end is attached to a beam which is placed on the bull legs. दूसरा हैंडल कहाँ होता है? इससे अटैच होता है यहाँ पे, जो उनकी गर्दन पे रखा जाता है, इस शाफ्ट से.
वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट अ बोट, यानी कि 2 बैल और एक आदमी एक हल आराम से चला सकता है. द इंडिजिनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजेस बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउअडेज. ठीक है. हो, इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स. वो क्या होता है, सिंपल सा टूल होता है जिससे हम वीड रिमूव करते हैं, एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और मिट्टी को ढीला लूज करने के लिए. इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इसमें एक लंबी रॉड होती है वुड की या फिर लोहे की. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट of iron is fixed to one of its end and works like a blade. It is pulled by animals. ये देखो, ये रॉड है, ये पकड़ने के लिए. ठीक है, ये हैंडल हो गया, ये बेंट प्लेट हो गई. अब तीसरा है कल्टीवेटर. ये जो पीछे लगता है, देखो आजकल खेतों में ये इस्तेमाल होता है. Nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. कल्टीवेटर से क्या होता है, एक तो आपकी लेबर कॉस्ट बचती है और दूसरा समय बचता है. सोइंग यानी कि बोना. सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बोना एक बहुत जरूरी पार्ट होता है फसल उगाने का. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड. यानी कि बीज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, हेल्दी सीड होना चाहिए, तभी उससे एक अच्छे पौधा उग पाएगा, तभी आपकी फसल अच्छी होगी. फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड. यानी कि फार्मर किसान वो बीज इस्तेमाल करना पसंद करेंगे जो अच्छा फसल दे, यानी कि अच्छे अनाज दे खूब मात्रा में. सिलेक्शन ऑफ सीड यानी कि बीज सेलेक्ट कैसे किया जाए, इसके लिए एक एक्टिविटी है. टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर. एक ग्लास या बीकर लीजिए, उसमें आधा पानी डाल दीजिए. पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टर वेल. उसमें थोड़े से गेहूं डाल दें और उसे हिलाओ और कुछ देर वेट करो. आर द सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर. ऐसे कुछ बीज होंगे जो पानी पे तैर होंगे. वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक. अब वो उन बीजों से हल्के हैं या भारी हैं जो डूब गए. वाई वुड बी दे लाइटर. डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर. यानी कि जो बीज डैमेज हो जाते हैं वो हॉल हो जाते हैं, यानी कि खोखले हो जाते हैं और पानी के ऊपर तैरते हैं. दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज वन. बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क टू नो अबाउट द टूल इज टू यूज फॉर सोइंग सीड. यानी कि बीज मिट्टी में डालने के लिए और सोइंग के लिए एक टूल यूज किया जाता है, ट्रेडिशनल टूल. The tool used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. Funnel क्या होती है, कुपी. The seeds are filled into the funnel. Seeds को funnel में भर देते हैं. Pass down 2 or 3 pipes having sharp ends and place seeds there. ठीक है, ये देखो, ये है, इसमें पाइप होता है लंबा सा और इसमें बीज डालते रहते हैं, फ्लोइंग इसके साथ उड़ जाते हैं. Seed drill. Nowadays, seed drill is used for sowing with the help of tractor. ट्रैक्टर के पीछे सीड ड्रिल लग जाती है, इससे भी बीज उगाए जाते हैं. This sows the seed uniformly at equal distance and depth. इससे क्या होता है कि बराबर दूरी पे और बराबर गहराई पे बीज बो दिए जाते हैं. It ensures that seed gets covered by the soil after sowing. ये पक्का करता है कि जब बीज मिट्टी के अंदर चला गया तो उसके ऊपर मिट्टी आ गई. दिस प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड. यानी कि जब बीज मिट्टी से कवर हो जाता है तो उसे पक्षी देख नहीं पाते और खा नहीं पाते. सोइंग यूजिंग अ स्पीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर. अब अगर आप स्पीड ड्रिल से बीज बोते हैं तो समय भी बचाता है और लेबर भी. अब हम जो आगे वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे.